आपका है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं तेजी के टारगेट्स के लिए। ओके, ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा सीधा सीधा शेयर्स पे आते हैं और आज के पहले तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। राहुल जी, जब आप होते हैं तो हमारा थोड़ा ग्रीड भी बढ़ जाता है और हम कोशिश करते हैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर पता करें। तो आज हमारी जो तेज़ी वाली कैटेगरी है उसमें एक तो गोदरेज कंज्यूमर्स सीपी जिसको हम कहते हैं, गोदरेज सीपी, इसको आप देखिएगा, इसके अंदर आज 3.5% का एक्चुअली क्या हुआ ना, एफएमसीजी का जो इंडेक्स पिछले 2-3 दिन से टूट रहा था, थोड़ा रिवर्सल आया इसमें। और दूसरा, सीमेंट के अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग आ रही है सर, एसीसी, अल्ट्रा, अंबुजा सभी चले हैं। और मेरे को याद है शायद लास्ट टाइम आपसे मेरी बात हुई थी, आपने अंबुजा सीमेंट हमको बताया था, उसकी बधाई भी देनी है आपको, बहुत ही शानदार चला। जिस दिन से आपने बताया उस दिन के उससे रुका नहीं। मैं आपको 10 दिन का रिटर्न भी दिखा दूंगा, 15 दिन का रिटर्न दिखा दूंगा, क्योंकि पिछले हफ्ते आप थे तो आपसे पता लग ही जाएगा हमको। सर, इन दोनों शेयर्स के बारे में ज़रा राय दीजिएगा, एसीसी और गोदरेज सीपी। जी देखिए, दोनों के दोनों स्टॉक्स में सेटअप काफी बढ़िया है। इनफैक्ट दोनों में मैं बाय की रिकमेंडेशन ही देना चाहूंगा। देखिए, सीमेंट में क्लियरली आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। एसीसी में खास करके मल्टीपल टॉप्स निकले हैं, 2390 2400 के मल्टीपल टॉप्स निकाले हैं एसीसी ने। मुझे लगता है एसीसी यहाँ पर तकरीबन आपको 2550 तक की तेजी यहाँ पर दिखा सकता है, तो आप एसीसी में बाय करके चलिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा, इसका जो कंसोलिडेशन पीरियड था वो था 2310, ऊपर 2310 के आसपास इसका मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया था प्रीवियस कंसोलिडेशन में। तो 2310 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए एसीसी को। 2550 तक के टारगेट्स रहेंगे पोजिशनली। और जहां तक गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का सवाल है, देखिए गोदरेज सीपी ने भी आज ब्रेकआउट दिया है। इनफैक्ट काफी अच्छा ट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है वॉल्यूम्स के अंदर। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1000 रुपए तक की तैयारी कर रहा है यहाँ पर, तो आप इसे भी बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 920 का, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 975,000 रुपीज तक के दो टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिखेंगे। दोनों के दोनों ब्रेकआउट के कैंडिडेट से अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और काफी समय के बाद इन्होंने ये लेवल्स निकाले हैं, तो मुझे लगता है मोमेंटम यहाँ पर बुल्स को पूरा फेवर करेगा। ओके, ठीक है, बुल्स को फेवर कर सकता है। तो यानी एसीसी और गोदरेज सीपी दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। गोदरेज सीपी का तो टारगेट बकायदा 1000 का, और एसीसी का टारगेट भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, स्टॉप लॉस भी आ जाएगा। दोनों के दोनों बाय कॉल्स पे ठप्पा लगा दिया राहुल जी ने। अब मैं जरा आपको एसीसी का जरा चार्ट दिखा देता हूँ, और ये क्यों चलेगा या ब्रेकआउट क्यों है, 2550 की तरफ क्यों हम बढ़ सकते हैं। अभी हम 2400 पे ट्रेड कर रहे हैं, एक बार पहले इसको देख लेते हैं, फिर गोदरेज सीपी के चार्ट भी आपके सामने रखेंगे। ये एसीसी का चार्ट अपनी आप इस समय स्क्रीन पर देखेंगे तो आप इसमें दो हिस्सा देखेंगे। मैं पुराने वाले हिस्से पर तो जा ही नहीं रहा, ये जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है इस पुराने वाले हिस्से पे जा रहा, सिर्फ नए वाले हिस्से पे अगर आप देखेंगे तो आप मल्टीपल सपोर्ट को रिस्पेक्ट देने के बाद आप मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, जिसको हम टिपिकली ब्रेकआउट कहते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे इससे पहले वाले हिस्से में, यानी कि फर्स्ट, 2, 3, 4, 5, ये 5 बार का रेजिस्टेंस एरिया है, जिसको फाइनली हम अच्छे वॉल्यूम के साथ पार कर रहे हैं। वॉल्यूम कैसे चेक होगा, अगर इससे पहले आप देखेंगे तो वॉल्यूम पूरी तरह से स्लाइड था, लेकिन अब वॉल्यूम के अंदर आपको मूवमेंट अच्छी बनती हुई दिखी है। तो एसीसी एक अच्छा ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। अगर आप सेगमेंट टू सेगमेंट सीमेंट में कुछ ढूंढ रहे हैं तो एसीसी आपकी लिस्ट में होगा। गोदरेज सीपी भी कुछ वैसे ही है। अगर आज गोदरेज सीपी का एक बार पहले आपको प्लेट हम दिखा देते हैं, आप ज़रा वो देख लीजिएगा, उसके बाद फिर हम इसके चार्ट आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं गोदरेज सीपी के। और उसके अंदर भी आपको दिखेगा कि एक अच्छा डाउनवर्ड स्लोपिंग जो था इसके अंदर, वो इसके अंदर एक ब्रेकडाउन जो था हो रहा था वो ख़त्म हो गया। मैं आपको जरा स्क्रीन पे लेके आता हूँ गोदरेज सीपी के चार्ट, एक बार जरा अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको मैं। लेवल्स आप नोट कर रखिएगा 1000 का, ये वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है जो पे स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हैं। तेज़ी से शेयर टूटा है, थोड़ा जूम आउट और कीजिए, आपको दिखेगा अपने सारे हाइस को बैक टू बैक तोड़ता गया। एक लेवल आने के बाद जिस जगह पे मैंने ग्रीन कलर की लाइन मार्क की है, ये साइडवेज, उसके बाद का फिर ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट के बाद का शानदार पुल बैक है। ये टिपिकली 30, 65, 100% और फिर बाद में इसके ऊपर भी हो जाता है, यानी कि जितना फॉल हुआ है हम उसको किश्तों में कवर करते हैं। तो ऑलमोस्ट 33% की रिकवरी हम इस फॉल का देख चुके हैं। अब हम सेकंड राउंड, एक क्योंकि साइडवेज हुआ है, सेकंड राउंड की तेज़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, और गोदरेज सीपी के अंदर भी उम्मीद करते हैं कि ये पुल बैक अभी थोड़ा और चलेगा। तो गोदरेज सीपी और एसीसी दोनों आपकी लिस्ट में होने चाहिए। दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपके स्क्रीन पर आ गए हैं, और कल जब हम रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आएंगे ना राहुल जी का, तो उम्मीद करते हैं इन दोनों से आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। हमारी कोशिश होती है बेहतर शेयर आपको बेहतर समय पे बता दिए जाए, ताकि आपका पोर्टफोलियो और आपका ट्रेडिंग पोजीशन ये दोनों अच्छी बन जाए। सर आगे बढ़ें, दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर भी हैं, उसमें से एक ब्रेकआउट का शेयर भी है सर, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़।
और दूसरा है सर कोलगेट, इन दोनों को भी जरा देख लीजिएगा। कोलगेट इसलिए आ गया क्योंकि आज एफएमसीजी चल रहा है, इसलिए कोलगेट भी वापस आ गया। और दूसरा सर डिक्सन टेक्नोलॉजीज। जी देखिए, डिक्सन यहाँ पर प्रेफर्ड रहेगा बिकॉज आईटी स्टॉक्स में हमने पिछले घंटे में थोड़ा ट्रैक्शन देखा है, नीचे से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स हैं। मुझे लगता है कि डिक्सन में आपको यहाँ पर 4400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसका जो 2 मई का टॉप था वो यहाँ पर चैलेंज होता हुआ दिखेगा, तो 4400 के टारगेट के लिए डिक्सन को बाय कीजिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 4200 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा। और ओवरऑल आईटी पैक को देखकर लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिखेगा। जहाँ तक कोलगेट पाल्मोलिव का सवाल है, यहाँ पर भी इनफैक्ट जो डेटा जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन चार्ट सेटअप इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो इसको मैं स्किप करना चाहूंगा। बट जहां तक डिक्सन का सवाल है, आई थिंक यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा फेवरेबल है। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा फेवरेबल है। इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको ज़रूर नोटिस कराऊंगा, एक्चुअली मैं इसके डेली चार्ट लेके आ रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, और आप देखेंगे इसके अंदर एक पैटर्न का एक अच्छा खासा बेस बना और उसके बाद ये मूवमेंट आपको दिखा रहा है। पहले आप लेवल नोट कर लीजिएगा 4400, और रिसेंटली इन्होंने गूगल के साथ और एंड्रॉयड टीवी के साथ एक करार भी किया, इसका बड़ा बेनिफिट इनके पास आ सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं मैनेजमेंट से जल्दी बात करके इसके बारे में और क्लैरिटी लेने की। ये जो हमने नीचे लाइन्स ड्रॉ की हुई है ना, ये इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि अपवर्ड है, यानी कि आप जब एवरेजेस तोड़ते हैं तो उसमें ये हम चेक करते हैं कि ये गिरावट कितनी स्टीप हो रही है, क्या ये बैक टू बैक अपने हायर लोअर लोस को टेस्ट कर रही है और बार बार क्या तोड़ रही है, अपने प्रीवियस हाई को पार ही नहीं कर पा रही, जिसका जस्ट रिवर्सल है। एवरेजेस टूटने के बाद शेयर ने अपने लोस को ब्रेक नहीं किया, हर बार का लो उसके लो से थोड़ा ऊपर बन रहा है और बढ़ते हुए क्रम के अंदर है। चलते चलते इसने एवरेजेस पार कर ली, दोनों के दोनों। आप ब्लू कलर की और रेड कलर की लाइन देख पा रहे हैं, ये स्क्वीजिंग है। इससे पहले आप देख पा रहे होंगे कि बहुत बड़ा गैप था, धीरे धीरे गैप कम हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, फिर से गैप कम होके ये ब्रेकआउट का कैंडिडेट हो गया। इसलिए हमने इसको जरा नोटिस करवाया और राहुल जी ने बाकायदा इस पर ठप्पा भी लगा दिया कि आप इसको भी बाय कर सकते हैं। तो पहला बेस स्ट्रॉन्ग, दूसरा सेक्टर में बज़, तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि एवरेज स्क्वीज होने के बाद ब्रेकआउट का कैंडिडेट हो गया। इसलिए आपको 4400 का टारगेट राहुल जी ने पे दिया और स्टॉप लॉस आप 4200 का लगा के रखेंगे। तो आपकी कैटेगरी में अब तक 3 शेयर हो चुके हैं, गोदरेज सीपी, एसीसी और इसके अलावा डिक्सन टेक।